खबर सुहागपुर से। नमामि देवी गंगे कार्यक्रम के तहत 5 जून से 16 जून तक होगा जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार। पलकमती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए बैठक का आयोजन। पहले भी हो चुका पलकमती नदी को पुनर्जीवित के प्रयास। जनता की अपेक्षा के अनुकूल परिणाम देना प्रशासन की चुनौती। मध्य प्रदेश शासन द्वारा 5 जून से 16 तक नमामि देवी गंगे कार्यक्रम के तहत पुरानी जल संरचना तालाब कुएं नदी के जीर्णोद्धार के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नगर पंचायत भवन में पलकमती नदी के जल संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए एक बैठक का आयोजन। इसमें नगर के वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधियों को शामिल हुए। उन्होंने नगर के मध्य से निकलने वाली पलकमती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए अपने अपने सुझाव दिए। इस अभियान का पलकमती नदी को जीवित करने का संकल्प लिया। शासन द्वारा उसके लिए बजट की व्यवस्था की जाएगी। नगर के प्रमुख लोग कल से ही इस अभियान में जुट जाएंगे। नदी के उद्गम स्थल से लेकर नदी के संगम स्थल तक पड़ने वाले सभी गांवों में साफ सफाई की जाएगी। नदी में मिलने वाले सभी नालों को बंद किया जाएगा। आज जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत एक बैठक बुलाई गई थी। क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और क्या प्रस्ताव है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा 5 तारीख से लेकर 16 तारीख तक नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम घोषित हुआ है। उसमें जो पुरानी वाटर बॉडीज हैं, जो जल संरचनाएँ पुरानी हैं, जिनमें पानी नहीं है या गंदगी है, उनकी साफ सफाई अभियान लेना है। नए जल स्रोतों को तलाश करना है। कुछ जिनमें जल स्रोत खराब हो गए हैं, बंद हो गए हैं, उन जल स्रोतों में पुनर्जीवन के लिए अभियान चलाया है। आज नगर परिषद के सभा कक्ष में नगर के एक प्रमुख नागरिकों को, गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधियों की एक बैठक ली गई। शासकीय अमला, शिक्षण संस्थाओं के लोगों को आमंत्रित किया गया था। उनसे सुझाव आमंत्रित किए गए तो उनके सुझाव आए कि नगर में जो प्रमुख नदी पलकमती है, जो नगर के बीचों बीच से निकलती है, उसमें जो पुनर्जीवन करने के लिए संकल्प लिया गया है। इस अभियान का मुझे प्रसन्नता हो रही बताने में कि वो नगर के प्रमुख लोग कल से ही इस अभियान में जुट रहे हैं। दूसरा, ये अभियान बहुत व्यापक स्तर का है। इसमें शासन स्तर से बजट की आवश्यकता होगी। जहाँ से उद्गम हुआ, उद्गम से जहाँ भी मिल रही है, नर्मदा जी में मिल रही हैं, वहाँ तक के लिए जो हमारे यहाँ 25 ग्राम और 12 ग्राम पंचायतें टच हो रही हैं, उसमें CMO साहब और CO साहब हमारे साथ हैं। दोनों लोगों ने जहाँ जहाँ भी हमारी जो कार्य योजना बनेगी, जो ग्राम के लोगों को सहयोग की आवश्यकता होगी, जिसमें हम पटवारी सचिव से लेकर वहाँ का सीमांकन है, वहाँ पर जो अतिक्रमण है या जो उनके पास में किनारों पर घाट है, और उन पर हम क्या कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने अभी चिंतन किया। साथ ही जो हमारी पुरानी बावड़ी कुएँ थे और जो हमारे पानी के थोड़ा गहरीकरण से जिसमें जल स्रोत निकल रहे हैं, उन पर भी आइडेंटिफाई करके उनको भी काम शुरू कर लिया है। सर, बैठक में एक बात सामने आई है कि जो पलकमती में जो गंदगी है वो शहरी क्षेत्र में ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में पलकमती नदी अभी भी जीवित है। स्वाभाविक, तो इसमें एक चीज़ है सर, पलकमती नदी के जो शहरी क्षेत्र में उसके लिए पुनर्जीवन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? स्वाभाविक है, नगर से बीचों बीच से निकलती है पलकमती, तो निश्चित है कि नगर के पास होने के कारण लोग बाग उसका यूज करते हैं। जो वेस्ट मटेरियल भी वहाँ पर डालते हैं या मैला पानी निकालते हैं, उसके लिए नगर परिषद ने एक कार्य योजना बना ली है कि जो हम पानी निकालेंगे, उसके शासन स्तर से प्रपोजल भेजा है कि हम जो गंदा पानी को हम डाइवर्ट करेंगे, ट्रीटमेंट करने की योजना बनाई है, तो वो निश्चित आने वाले वर्ष में साकार होगी। सर, जो योजना बनाई है जल को, जो गंदा जल को डाइवर्ट करने की, मगर उससे पहले पलकमती के घाटों का निर्माण किया जा रहा है। अगर जब पलकमती के जो गंदे पानी को डाइवर्ट करने का काम किया जाएगा तो इन घाटों को भी नुकसान पहुंचेगा। इस संबंध में हम नगर परिषद के अधिकारियों के साथ बैठ के चर्चा करेंगे, जो उचित होगा उस पर निराकरण करेंगे। सर, एक विषय और कैचमेंट एरिया की, जो कैचमेंट एरिया है उसमें क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्या विशेष होगा? इस संबंध में हम नगर परिषद से उनका जो प्रपोजल है ट्रीटमेंट करने का, उसको हम अध्ययन कर रहे हैं और लोगों के सुझाव भी लेंगे। उसमें यदि कोई ट्रीटमेंट करने में कोई दिक्कत होगी तो निश्चित उस हिसाब से परिवर्तन भी किया जा सकता है। क्योंकि अभी जो चर्चा हो रही थी उसमें सफाई को ज़्यादा महत्व दिया गया, ना कि पानी लाने को। दोनों बिंदु सही है। सबसे पहले हमें नगर में सफाई के स्थायी, लेकिन स्थायी उसके लिए क्या कार्य कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और कार्य करेंगे। खबर भारतवर्ष के लिए सुहागपुर नर्मदापुरम से रूपेश कुमार की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।